राजा मैया बाछल के दरवाजे पर आए और जैसे ही आवाज लगाई मैया बाछल नीचे आई। समझा कोई साधु महाराज आए हैं सुबह से। मैया बाछल ने जैसे ही देखा बोले, नीचे उतर के जो देखा बोले महाराज आप? बोले जी। बोले आप कैसे आए? आपने संत रूप? बोले हाँ। बोले महारानी जी आज के बाद में इस राज्य की महारानी तुम हो और मैं वन में जाकर भगवान का भजन करने जा रहा हूं। मैया बाछल कहने लगी बोले महाराज एक बात ध्यान रखें, जब तक आप राजा थे तब तक मैं रानी थी। ये माताएं जरा ध्यान दें, बड़ी बात है। 7 दिन तक हमारे ऊपर गौर करो। हम भी बातें नहीं कह पाते जो अन्य शास्त्री लोग कहा था, इसलिए हम पे कृपा करो। देखिए एक बात हम आपको, आप भगवान की कथा में आई हैं और भगवान की कथा में जब आई हैं तो आपका कर्तव्य है कि जितना चित्त लगे, जितना मन लगे तब तक कथा को श्रवण करें। और अगर आपने अपने पड़ोसी से भी बात करने की कोशिश की तो मालूम है भगवान की कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को पुण्य का लाभ होता है। अगर आप पड़ोसी को लेकर आएंगे तो आपको भी इसका लाभ होगा कि आपने उसको भी उद्धार किया। और जब आपने एक कार्य और किया, अपन बैठे और दूसरे से बात करना शुरू कर दिया तो एक तो पाप आपने ये किया कि बात करना शुरू किया, दूसरा ये किया कि दूसरा कथा सुन रहा था उसको भी नहीं सुनने दिया, तो डबल पाप। उस पाप से बचे। वो बातें हमें नहीं आती हैं जो काफी बातें होती हैं आप लोगों के संबंध, क्योंकि ये हमने सीखी नहीं। बोलिए हरवीर महाराज की जय हो। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, सच ये आज महारानी बाछल कहने लगी बोले महाराज जब तक आप राजा थे तब तक हम महारानी थे। क्यों? बोले पति के नाम की पद की गरिमा ही पत्नी का पद जुड़ा होता है। हाँ, पति अगर डॉक्टर है और पत्नी कतई न पढ़ी हो लेकिन पूरे गांव के लोग उसे डॉक्टर नहीं कहते। अरे मेरी बात गलत हो बताओ आप हमें। पति अगर मास्टर है, पत्नी कभी स्कूल गई ना हो लेकिन अपने आप मास्टर नहीं। पति फौजी है, पत्नी अपने आप फौजी। कहने लगे आज मैया बाछल महाराज जब तक आप राजा थे तब तक मैं महारानी थी, आज आप जोगी हैं इसलिए मैं जोगी हूं। राज को त्याग दिया मैया बाछल ने। राजा जेवरराव से कहने लगी है बोली प्रभु अब तो एक निवेदन है। क्या? मैया बाछल ने नाना भांति से आज राजा जेवरराव मैया बाछल के साथ में जो है लेकर बियाबान जंगल के लिए पहुंचे हैं। अर्धरात्रि का समय हो चुका है। चलते चलते राजा जेवरराव कहने लगे बोले महारानी आज का समय, आज की रात्रि पर यहीं विश्राम करते हैं, प्रातःकालीन हम आगे कदम के लिए प्रस्थान। मैया बाछल कहने लगी महाराज जैसी आपकी आज्ञा। एक वट वृक्ष के नीचे मैया बाछल जिस समय सोने का उपक्रम तैयार किया है, कहने लगी कहीं छोड़कर अब हमें आप चले तो नहीं जाएंगे। राजा जेवरराव कहने लगे महारानी हम पर भरोसा कर। रानी कहने लगी मेरा हृदय द्रवित हो रहा है, मुझे भरोसा हो नहीं रहा है। मेरे प्यारे भगवत मैया बाछल ने अपने साड़ी के पल्लू से राजा जेवरराव का पीतांबर बांध लिया, गांठ लगा और उस प्रगाढ़ निद्रा में उस वृक्ष के नीचे सो गई है। और जब मैया बाछल सो गई है, सोते हुए प्रातःकालीन मैया बाछल ने मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों आज राजा जेवरराव ने कटारी से काट दिया है
उस घाट को छोड़कर वन में चले गए। प्रातःकालीन मैया जब जागी है, राजा जेवर राव नहीं दिखाई दिए हैं, मैया रो। ब्रह्मा पुत्र नारद भूतल पर भ्रमण करने आए हैं। मैया वाचल के रुदन को जैसे ही सुना, उसी क्षण पास में आया। क्या बात है, क्यों रो? मैया वाचल कहने लगी है, महाराज मेरे पास सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है। ब्राह्मण देव नारद बाबा कहने लगे, मैया तू धर्म के कार्य। मैया वाचल कहने लगी, धर्म के कार्य? अरे धर्म की बात करते हो?